दोस्तों, अगर आपको निर्णय लेने में दिक्कत हो रही है, डिसीजन लेने में समस्या हो रही है, मैं कब शादी करूं, कौन सा एग्जाम दूं, कौन सा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करूं, या फिर कब शादी करूं, किससे शादी करूं, मैं गर्लफ्रेंड से शादी करूं या फिर घर वाले जहाँ बोले वहां से शादी करूं, ऐसा कंफ्यूज है आपके दिमाग में, या फिर परिवार को कैसे खुश रखूं, मैं कैसे पैसे कमाऊं, कब कमाऊं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे डिसीजन मेकिंग के बारे में। मैं भी इन बातों को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, लेकिन जब से मैंने डिसीजन खुद ने लेना स्टार्ट कर दिया, तब से लाइफ में परिवर्तन होना स्टार्ट हो गया दोस्तों। क्योंकि आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी हुआ है। मैं कभी कपड़े लेने जाता तो मम्मी को 10 बार पूछता, मम्मी कौन सा सही लगा कपड़े पहनता, बताओ कौन सा सही लगता है। जूते लेने जाता, दोस्तों को लेके जाता, कपड़े लेने दोस्तों को लेके जाता, डिसीजन लेने ही नहीं आता कौन से कपड़े मेरे को अच्छे लगते, कौन से पहनने चाहिए, कुछ भी नहीं। कुछ भी काम करो तो किसी और पे ही निर्भर रहना पड़ता था। फिर मैंने जब से डिसीजन खुद ने लेना शुरू किया, तब से लाइफ में कुछ ना कुछ मेरे से परिवर्तन जरूर हुआ है। क्योंकि 18 साल में तो हमको सरकार चुनने का अधिकार मिल जाता है, तो डिसीजन हम क्यों नहीं ले सकते दोस्तों। अगर हमारे पास डिसीजन लेने की क्षमता नहीं तो हम दूसरों की सिर्फ कठपुतली है। दोस्तों, आज बात करेंगे हम अपना डिसीजन कैसे ले। अगर हमें सफल व्यक्ति बनना, हमें अगर अमीर बनना, तो दोस्तों हमें डिसीजन लेना खुद को सीखना पड़ेगा। मैं हूँ विक्रम बरोड़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विक्रम चाचोर अर्थ ज्ञान। पर आप सभी का अमीर बनने के लिए 21 दिन 21 नियमों की सीरीज में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, और तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज नियम नंबर 8 की बात करेंगे, वो है डिसीजन मेकिंग, यानी कि निर्णय लेने की क्षमता। आप खुद कैसे निर्णय ले सकते हो। हर इंसान अपनी जिंदगी में हजारों बार सोचता है, क्या करूं क्या नहीं करूं, वो काम करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, कि ऐसा सोचता रहता है, वो डिसीजन नहीं ले पाता। अमीर आदमी ऐसा नहीं करते। अमीर आदमी सिर्फ एक बार डिसीजन लेते, खत्म, चाहे उसकी हार हो या फिर जीत हो। तो हमें भी ऐसा ही करना है। हर जीत या हर हार एक निर्णय पर निर्भर करती है दोस्तों। हमारे मस्तिष्क दो हिस्सों में बटा होता है, लॉजिक ब्रेन और इमोशनल ब्रेन। ये भी हमें बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है, तब ये दोनों आपस में लड़ाते, फिर हम सही से डिसीजन नहीं ले पाते। अगर आप जल्दीबाजी में या फिर इमोशनल रूप से डिसीजन लेते हो तो आपके लिए वो घातक हो सकता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपकी जेएफ वगैरह रो लेते हो तो आप इमोशनल होकर डिसीजन दे देते हो, हाँ ठीक है शादी करूंगा, वो करूंगा, जो भी है आपके हिसाब से। लेकिन वो क्या इमोशनल निर्णय है, और कभी भी हमें इमोशनल निर्णय नहीं लेना दोस्तों। कोई भी निर्णय गलत नहीं होता, गलत होता है निर्णय न लेना। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी शेयर करने वाला हूँ कि मेरी लाइफ में मैं एक बार एक लड़की देखने गया था, तो मेरे साथ में मेरा भाई आया हुआ था। तो वो क्या है कि डिसीजन लेने की जो क्षमता है उस पर छोड़ रखी थी। क्या होता है ये भी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फिर आपका डिसीजन कोई और लेता है तो उन पर निर्भर मत रहो पर इतना ही नहीं, सुनो सबकी करो मन की। जैसे एक एग्जांपल और है, धीरू भाई अंबानी जब पेट्रोल पंप पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे तो अब काम नहीं करना, मुझे करोड़पति बनना है। तो उन्होंने जैसे ही काम छोड़ा तो उन लोगों पे लोग हंसने लग गए, ये करोड़पति कैसे बन सकता है, एक पेट्रोल पंप कर्मचारी करोड़पति बनने के सपने कैसे देख सकता है। और धीरे धीरे उन्होंने ग्रो करा, और आज उस कंपनी के वैल्यू 12.7 लाख करोड़ रुपए है, सिर्फ एक निर्णय से। इसलिए हमें सोच कर निर्णय लेना, कोई भी हमें निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना है। अगर उस समय धीरूभाई अंबानी अपने निर्णय पे कायम नहीं रहते हैं, अटूट कायम नहीं रहते हैं, शायद वो अपनी जिंदगी ऐसे ही जीते हैं और उनकी पीढ़ी भी ऐसे ही जीती है, टूटी फूटी जिंदगी में रहते हैं। लेकिन एक डिसीजन से 12.7 लाख करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी, वैल्यू है आज उस कंपनी की, और आगे क्या होगी नहीं पता, लेकिन आज उस कंपनी की वैल्यू 12.7 लाख करोड़ रुपए। दोस्तों, इसलिए डिसीजन हमेशा सही लेना चाहिए। जैसे अगर संत मावजी महाराज को जानते होंगे, तो उन्होंने डिसीजन लिया था कि मुझे भक्ति ही करनी है तो करनी है, निर्णय लिया था उन्होंने। इसके बाद लोग भी हंसे, ये तो पागल है, क्योंकि जो मावजी महाराज थे वो स्वभाव से भोले थे, तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। वो मानते ही नहीं। उस समय उन्होंने भविष्यवाणियां कर रहे थे। उन्होंने वागड़ी में लिखा हुआ कि दिव्य दोरो लागेगा, पेदे बब्बू को फूटेगा, वायरो बात करेगा। तो आज तार से बिजली चलती है, फोन से बात होती है, नल है वो दीवार से निकलते हैं, वो बात सत्य हुई। लेकिन उस समय उन पे लोग हंसे थे, आज उन्हीं की पूजा करते लोग। अगर संत मावजी महाराज हार मान लेते कि लोग मुझे क्या कह रहे हैं, तो फिर उनको कोई नहीं पूछता। इसलिए दोस्तों, निर्णय सही होना चाहिए,
हमारी लाइफ चेंज कर दे ऐसा निर्णय। हमें दूसरों पे निर्भर नहीं रहना। निर्णय लेना कभी आसान नहीं होता, लेकिन बिना निर्णय के कोई भी दिशा नहीं होती, और बिना दिशा के कोई मंजिल नहीं होती, और कोई मंजिल नहीं होगी तो हम काम कैसे करेंगे। और निर्णय ही वह असली परीक्षा है जहाँ भाग्य बनते, जहाँ से मेहनत चालू होती है। और अमीर लोग हमेशा निर्णय सही लेते हैं। आपने अगर निर्णय सही लिया तो दुनिया की वो पूरी ताकत, इस ब्रह्मांड की पूरी ताकत उस निर्णय के पीछे लग जाएगी। अगर आपने डिसीजन सही लिया तो ये ब्रह्मांड भी आपको साथ देता है। हमारा दिमाग भी उसी दिशा में शक्ति प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। एक डिसीजन से हमारी पूरी दुनिया एक दिन हमारे पीछे होगी। इसलिए निर्णय लेना सही सीखो। फिर कह रहा हूँ, दूसरों पे निर्भर नहीं रहना। वर्तमान के सबके प्रिय नेता राजकुमार जी रोज साहब हैं, वो भी उन्होंने भी डिसीजन लिया था कि मुझे राजनीतिक करनी है तो राजनीतिक करनी, और उनके डिसीजन ने आज हजारों लोगों के प्रिय बना दिया। इसलिए डिसीजन हमेशा सही लो और सही दिशा में लो, दूसरों पे निर्भर मत रहो। सुनो सबकी, करो मन वाली। दोस्तों, आज हमने सीखा कि एक डिसीजन से पूरी लाइफ बदल सकती है। पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग सीखो। आप डिसीजन मेकिंग करो, क्योंकि पावर ही उसमें, डिसीजन मेकिंग में शक्ति ही वही है। वो कहानी बताता हूँ मेरे वाली। मैं और मेरे भाई दोनों लड़के देखने गए थे। मेरा पूरा का पूरा डिसीजन मेरे भाई ने निर्णय लिया था। उसकी 100 बुराइयां आके घर पे कर दी। जैसे कहीं कपड़े या फिर कुछ भी सामान लेने जाते हैं तो व्यापारी उसको हजारों फायदों गिना देता है, लेकिन नुकसान कभी नहीं गिनाता। उसी तरह मेरे भाई ने हजारों उसकी बुराइयां गिना दी। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय आज, और मैं आज आपके सामने नहीं होता, शादीशुदा होता। इसलिए कुंवारा बेटा दोस्तों। इसलिए दोस्तों, हमें डिसीजन मेकिंग सीखना होगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करो और मुझे कमेंट लाइक करो। धन्यवाद दोस्तों।